नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल। आइए आपको लेके चलते हैं ओल्ड मनाली की ओर। नए मनाली में तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पर बहुत कम ओल्ड मनाली की तरफ जाते हैं। परंतु ओल्ड मनाली नए मनाली से भी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक है। माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पुराने मनाली में जाएंगे और सबसे पहले जाएंगे मनु टेम्पल। देखिए, ये एंट्री गेट मनु टेम्पल का बहुत ही खूबसूरत मनु टेम्पल। मनु संसार का पहला मनुष्य था जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था। मानते हैं कि मंदिर में मनु के धरती पर पड़े पहले पैर की छाप है। भगवान मनु का ये एकमात्र मंदिर है जो पूरे इंडिया में मनाली में ही बना हुआ है। ब्यास नदी के किनारे बना हुआ ये भव्य मंदिर आपको बेहद शांति और सुकून देगा। ये धरती से 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको 1991 में दोबारा इसका पुनर्निर्माण किया गया। देवदार की लकड़ी पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई है। ये मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत अद्भुत मंदिर है। मनाली को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है और इसलिए मनु का निवास स्थान मनाली और भगवान मनु के नाम से ही मनाली का नाम पड़ा। विशेष उत्सवों पर इस मंदिर से पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है जो कि देखने योग्य होती है। चारों तरफ प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा। आइए अब हम आपको आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर लेके चलते हैं ओल्ड मनाली में, जो है वशिष्ठ टेम्पल। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये वशिष्ठ टेम्पल। तो आइए चले वशिष्ठ टेम्पल की ओर। देखिए कितनी सुंदर मार्केट। यहाँ पर फॉरेनर बहुत आते हैं क्योंकि ये स्थान शांति और एकांत में रहने वाला बहुत ही प्यारा स्थान है। तो बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी हाउस। भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ का ये है भव्य मंदिर वशिष्ठ टेम्पल। ये मंदिर 400 साल पुराना है। इसमें धोती पहने काले रंग की गुरु वशिष्ठ जी की मूर्ति स्थापित है जो कि देखने योग्य है। ये मंदिर पर लकड़ी के ऊपर बहुत ही उत्कृष्ट और सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर का इंटीरियर भी एंटीक पेंटिंग के साथ अलंकृत है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। देवदार की लकड़ी पर बना हुआ ये खूबसूरत मंदिर, इस पर की हुई नक्काशी बेमिसाल है जो कि देखने योग्य है। इसको दोबारा 2014 में बनाया गया। इसके साथ 3 मंदिर और बनाए गए। इस मंदिर के साथ ही एक गर्म पानी का झरना है। मनाली में बहुत बर्फ़ पड़ती है, इतनी ठंड होती है और इसी बीच गर्म पानी का कुंड, ये कोई कुदरत का चमत्कार ही है। तो लोग यहाँ हॉली वाटर में स्नान करने के लिए आते हैं। वो इसे पूजा का पानी समझते हैं। इससे नहाकर वो अपनी कई बीमारियों को दूर करते हैं। तो हॉली वाटर, पूजा का पानी,
गर्म पानी का कुंड कुदरत का अद्भुत अलौकिक चमत्कार है। इसके साथ ही यहाँ भगवान श्री राम जो कि सीता माता और लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं, उनका मंदिर और भोलेनाथ जी का मंदिर देखने योग्य है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, अलौकिक और मन को शांति देने वाला स्थान। आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। मार्केट में हमने फ्रेश जूस पिया और तंदूरी चाय का जायका भी लिया। तंदूरी चाय मिट्टी के कुल्हड़ में मिलती है। कुल्हड़ को तंदूर में या आग पर गर्म किया जाता है और फिर इसका स्वाद चाय में मिक्स हो जाता है। बहुत ही बढ़िया लाजवाब इसका स्वाद तंदूरी चाय, और साथ में हमने पकौड़े खाए। ये मार्केट बहुत ही सुंदर और अच्छी है। यहाँ पर लोकल सामान भी मिलता है। कुछ देर यहाँ बिताकर हम अब आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े, जो है हमारा हडिम्बा मंदिर। तो अब हम हडिम्बा मंदिर की ओर जा रहे हैं। हडिम्बा मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है। महाकाव्य महाभारत में भीम की पत्नी और महाबली घटोत्कच की माता हडिम्बा, ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। देवदारों के जंगल में बना हुआ खूबसूरत मंदिर। तो देखिए सामने देवदारों के जंगल में दिखता हुआ हडिम्बा टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत व्यू। इस मंदिर की 4 मंजिलें हैं। हैरानी की बात है कि इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। इसमें हडिम्बा देवी के पद चिन्हों की ही पूजा होती है। ये मंदिर भी पगोड़ा शैली का ही मंदिर है। मनाली में जितने भी मंदिर हैं वो पगोड़ा शैली के मंदिर हैं। लकड़ी से बना हुआ, इसकी 3 छतें लकड़ी की हैं और चौथी छत पीतल से बनी हुई है। 1553 में महाराजा बहादुर सिंह जी ने इसको बनवाया। तो ये बहुत ही बढ़िया प्राचीन मंदिर, देखने लायक मंदिर। मंदिर के चारों तरफ सुंदर सुंदर फूलों वाले पार्क बाग हैं जो कि देखने योग्य हैं। और यहाँ पर वाइट रैबिट बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनको उठाकर आप पिक्स करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही रमणीक स्थान, जहाँ पर जाकर आपको एक अलग प्रकार की शांति मिलती हुई। यहाँ पर आप याक की सवारी भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत याक की सवारी यहाँ होती है। तो इस प्रकार हम ओल्ड मनाली से अब नए मनाली की ओर चलने लगे थे। और नए मनाली में माल रोड के ऊपर भी एक पगोड़ा शैली का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर। लकड़ी का बना हुआ ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर। इस पर भी बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई। तो अब हम माल रोड पर आ गए थे। तो माल रोड पर हिमाचल टूरिज़्म की ओर से बहुत ही खूबसूरत स्टैचूज़ लगाए गए हैं जो उनके कल्चर को दिखा रहे थे। तो हमने उनके साथ कुछ पिक्स किए। ये देखिए कितने खूबसूरत स्टैचू हैं। और जब हम माल रोड पर पहुँचे तो माल रोड पूरी जवानी पर था। कल हमने माल रोड को दिन में देखा था, तो आज शाम के वक्त माल रोड का कुछ अलग ही माहौल था। देखिए कैसी लाइटिंग हो रही है। और माल रोड को मनाली का दिल कहा जाता है। तो देखिए
यहाँ पर कितने अच्छा व्यू है। तो यहाँ पर सब ने, किसी ने सॉफ्टी, किसी ने आइसक्रीम खाई। माल रोड पर सॉफ्टी खाने का अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर हमने कुछ अच्छे व्यू लिए, तो हम आपको दिखाते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या, माल रोड पर कुछ स्नैक्स खाकर, कुछ यादगारी पल बिताकर, कुछ समय के लिए चिल करके हम अब वापस अपने होटल हिमगिरी की ओर चल पड़े। तो हम आपको अब हिमगिरी होटल का कुछ व्यू दिखाएंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया रूम हिमगिरी होटल का। हम कोरोना के लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ आए थे, तो हमें यहाँ पर रूम बहुत ही कम रेट में मिल गए। तो बहुत ही बढ़िया होटल हिमगिरी होटल। ये होटल से बाहर का व्यू है। देखिए पूरे मनाली का व्यू, कितना आकर्षक और सुंदर व्यू। तो ये हिमगिरी होटल माल रोड के पास, बिल्कुल ही मार्केट के पास है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर रुकें। इसकी फूड सर्विस और रूम सर्विस भी बहुत अच्छी है। खाना बेहद स्वाद और लजीज है। ये इसका वेटिंग एरिया। तो अब हम वापसी सफ़र के लिए चलने के लिए तैयार हो चुके थे। जिस एनर्जी, जिस एंजॉयमेंट के साथ हम सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे थे, उसी एंजॉयमेंट और उसी एनर्जी के साथ हम वापस जाना चाहते थे। तो हम अब वापसी के सफ़र पर एंजॉयमेंट के साथ निकल पड़े। बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल। तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोनिए, एने भी नखरे तू करना सोनिए। दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नी, अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी। तो इस प्रकार नाचते गाते एंजॉय करते हुए हम वापसी के सफ़र को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। मनाली में हमें बहुत कुछ मिला। जून में लाइव बर्फ़ देखने को मिली, स्नोफॉल होती हुई देखी। तो ये हमारा टूर बहुत ही सक्सेसफुल और आनंदमय रहा। तो जाते वक्त भी कुछ खूबसूरत नज़ारे आँखों में भरने की कोशिश। तो सभी को भूख लग रही थी। हिमाचल बहुत ही खूबसूरत प्रांत है, चारों तरफ इसके खूबसूरत नज़ारे हैं। तो हम धीरे धीरे सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे। सबको भूख लग रही थी और वेट कर रहे थे कोई अच्छा होटल मिल जाए। तो सफ़र आगे बढ़ता रहा। खूबसूरत नज़ारे देखते देखते शाम हो गई, सूर्य ढल गया और सुंदर शाम का वातावरण, अद्भुत नज़ारा
शाम का। और फिर सामने ही एक होटल नज़र आया तो हम वहाँ पर रुक गए। बहुत ही खूबसूरत होटल। यहाँ पर रुककर हमने सबने बेहद लजीज खाना खाया और कुछ देर के लिए रेस्ट किया। खाना खाकर हम फिर अपने सफ़र पर निकल पड़े। रात का सफ़र था और सभी को कुछ नींद भी आ रही थी, तो जल्दी जल्दी सब ने अपनी सीट लेकर सोने की तैयारी कर ली। जब आंखें बंद करते थे तो सफ़र की यादें सामने आ जाती थी, तो फिर सफ़र वापसी का चल पड़ा। तो इस खूबसूरत सफ़र पर हमें अचानक ध्यान आया कि हमारे साथ एक गुड़िया आई है, उसका आज बर्थडे है। तो हमने सोचा जहाँ भी 12 बजेंगे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। केक तो नहीं मिला, मिल्क केक से ही हैप्पी बर्थडे शुरू हो गया। ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम ना सोए, रात थक कर सो गई, रात थक कर सो गई। तो दोस्तों ये खूबसूरत सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम जल्दी ही आपके सामने एक नया खूबसूरत व्लॉग लेकर, एक फैमिली का नया व्लॉग लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।